अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। ये जो है स्कूल में प्रोजेक्ट मिला था हरीम को, तो उसकी असाइनमेंट नहीं थी, मैंने थोड़ी उसकी हेल्प की। यहाँ पर ना नेटिव अमेरिकन का प्रोजेक्ट था, तो उसके मुताबिक हमें थोड़ा सा इन्वायरमेंट बनाना था। तो मैंने एक हाउस बनाया, साथ में सराउंडिंग में ट्रीज़ लगाए, थोड़े से लोग लगाए, तो माशाल्लाह उसको अच्छे मार्क्स मिले। तो एनीवे आज घर पर बना रही हूँ मैं गाजर का हलवा। यहाँ पर जो है ना सारा साल हर तरह की चीज़ें, सब्जियाँ, फल वगैरह मिल जाते हैं, तो मेरे पास सब चीज़ें मौजूद थी। सोचा कि जल्दी से गाजर का हलवा बना लेती हूँ। वैसे तो मेरे हस्बैंड को इतना मीठा पसंद नहीं है, वो नहीं खाते, लेकिन मैं कभी कभी इस तरह की चीज़ें बना लेती हूँ। तो मैंने गाजर कद्दूकस कर ली थी। मैंने टीमू से एक वैसे तो मेरे पास और भी काफ़ी सारे कद्दूकस वगैरह पड़े हैं, लेकिन टीमू से जो मैंने मंगवाया ना उसके काफ़ी डिफरेंट ब्लेड्स हैं, लेकिन मोस्टली मैं यही वाला ब्लेड यूज़ करती हूँ। तो बस मैंने गाजर कद्दूकस करके उसमें अपना ये इलेक्ट्रॉनिक, मुझे मेरे पास प्रेशर कुकर है, इसमें मैंने डाल दी। साथ में मैंने दूध डाल दिया, देसी घी घर पे बनाया था, उसके 2 चम्मच डाल दिए। चीनी टेस्ट के मुताबिक अपनी ऐड करके, और इसमें अब मैं थोड़ी सी ये पिसी हुई इलायची ऐड कर रही हूँ। हस्बैंड को ना जो छोटी इलायची ग्रीन वाली होती है ना, उसके दाने बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर उनके मुंह में आ जाए ना तो उनको बहुत बुरा लगता है। अक्सर शान के मिसाले अगर मैं कभी घर पर यूज़ करूँ, तो जैसे कौरमे मिसाले में अगर कोई बड़ी सी पूरी इलायची होती है ना, तो वो कभी उनके मुंह में आ जाए तो उनको बहुत बुरा लगता है। वो कहते हैं कि कम से कम ये हटा लिया करो, मुझे ना इसका बिल्कुल भी जायका पसंद नहीं है। तो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ अपने खानों में ना ज़्यादातर ये यूज़ करती हूँ, पिसी हुई सब्ज़ इलायची, छोटी इलायची। तो यहाँ पे मैंने 30 मिनट्स के लिए इसको प्रेशर पे लगाया था, तो ये अच्छी तरह से गल गई थी। तो बस फिर बाहर मुझे थोड़ा सा काम से जाना था, बच्चों का दिल कर रहा था आज फास्ट फूड खाएं, वीकेंड था, तो इसलिए मैंने बस इसको 30 मिनट्स और लगाया। और इसको मैं थोड़ा सा इसमें हैवी विपिंग क्रीम डाल कर ना इसको मैं चली गई बाहर। और 30 मिनट में मैंने इसको हाई हीट पे लगा के ना, इसमें अच्छा खासा अभी दूध था, तो मैंने कहा ये थोड़ा सा नरम तो हो गई थी गाजर, थोड़ा सा ये गल जाए। तो बस फिर 2 टाइम्स मैंने इसमें 30 मिनट के लिए इसको सौते किया। तो यहाँ पर ये गाजर का हलवा रेडी हो चुका है। बस अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। और साथ में मेरे पास खोया भी बना हुआ पड़ा हुआ था। पिछले दिनों मैंने खोया लिया था, तो मैंने उसको फ्रीज़ कर दिया था क्योंकि उसकी एक्सपायरी डेट आ रही थी नज़दीक। तो फिर मैंने सोचा कि इसको बना कर ना फ्रीज़ कर देती हूँ, इस तरह इसकी लॉन्ग लाइफ रहेगी और ये वेस्ट नहीं होगा। तो फिर मैंने थोड़ा सा खोया का जो पैकेट पड़ा हुआ था फ्रीज़र में से कुछ खोया निकाल कर मैंने बाउल में डालकर इसको माइक्रोवेव कर लिया 30 सेकंड पर। जब ये थोड़ा सा नरम हो गया, तो बस फिर मैंने इसको ऊपर से गार्निश कर लिया। और साथ में मैंने ड्राई फ्रूट्स भी कट करके रखे हुए थे, जिसमें कि बादाम थे। बादाम को मैंने बॉईल करके उनको ऐसे ही छील लिया था, और साथ में मैंने पिस्ते और काजू भी ऊपर से गार्निश कर दिए थे। तो माशाल्लाह से ये सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा था और काफ़ी अच्छा टेस्ट आया था, क्योंकि हैवी विपिंग क्रीम, दूध और ये सब चीज़ों से क्रीमी सा फ्लेवर बन गया था। जैसे पाकिस्तान में हम बेकरी से लेते हैं ना गाजर का हलवा, बिल्कुल वैसा टेस्ट आ रहा था। और ये देखेंगे माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। तो ये थोड़ा सा बच गया था ड्राई फ्रूट और खोया वगैरह। तो ये अगर आप किसी फ़ॉरेन स्टेट में, कनाडा या यूरोप में या अमेरिका में रहते हैं, तो रिकॉटा चीज़ मिलती है। अगर आप उसको पैन में डाल कर ना उसको हीट पर ऑन रखते हैं पैन को, तो थोड़ी देर वो शुरू में तो वो थोड़ी सी मेल्ट होती है, उसके बाद वो जब ड्राई हो जाती है ना, तो वो बिल्कुल खोया बन जाता है। तो यहाँ पर हमें बेकरी तो होती नहीं है, खोया अवेलेबल नहीं होता फ्रेश, तो इस तरह से ना मैं खोया बना लेती हूँ घर पर। तो यहाँ पर आज मैं सोच रही थी, अवन काफ़ी गंदा हो रहा है, काफ़ी अरसे से ना ये मुझे बादर कर रहा था। काफ़ी अरसे से मैं सोच रही थी कि इसको ना क्लीन करूँ, हिम्मत नहीं हो रही थी। एक्चुअली जो फायरिंग की चीज़ें होती हैं ना, पैन वगैरह, वो भी मैं इसमें ही अवन में रख देती हूँ जब इसको यूज़ नहीं कर रही होती। तो अक्सर ऐसे मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत ऑयल नीचे गिर गया या क्या गिरा, वो ना काफ़ी जमा हुआ, सारी डर्ट ये ब्लैक ब्लैक हुआ था सारा। तो मैंने कहा आज ना इसको मुझे चमकाना है, और जब कोई चीज़ मैं साफ़ करने लगती हूँ तो फिर उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करके ना बिल्कुल उसको इतना अच्छा शाइनी कर देती हूँ कि ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल नया लिया हो। तो यहाँ पर ना एक स्प्रे मिलता है वालमार्ट से, जो ग्रीस के लिए होता है या अवन क्लीनर होता है। अक्सर मैं उससे ना अपनी
जैसे ग्रीस की चीज़ें होती हैं ना वो साफ़ करती हूँ। तो पहले मैंने वो पूरे ओवन में ना अच्छी तरह से स्प्रे कर दिया था, तो उससे मैं स्प्रे करने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। फिर मैंने टावल्स लिया, स्क्रब लिया, स्कॉच ब्राइट, इससे मैंने थोड़ा थोड़ा क्लीन करती रही। तो अच्छा खासा उससे ना क्लीन हो चुका था। लेकिन ये जो बॉटम पे ये गिरा हुआ था ना, ये पता नहीं इतना जल जल के ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका था। तो इसको ना मैंने जो वायर वाली जो स्कॉच ब्राइट स्कॉच होती है ना, जो स्क्रब करते हैं, वो मैंने यूज़ की थी इसके लिए। और इतना मुझे टाइम लगा ना, कम से कम मुझे इसको 2 घंटे लगे। और ये जगह जो है ना बहुत छोटी है। मेरा जहाँ पे ओवन है ना, तो वहाँ पे साथ में ही फ्रिज भी रखी हुई है और सारी कैबिनेट्स हैं। तो इस तरह से ना बैठ के साफ़ करना भी मुश्किल हो रहा था और वीडियो बनाना भी मुश्किल हो रहा था। तो आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, ये मैं आपको आगे चल के भी दिखाऊंगी। ये स्प्रे बहुत अच्छा है, अगर आप इसे यूज़ करें ना तो बहुत सारी जो ग्रीस होती है ना वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है। तो मैंने कहा इसको ना मैं खींच के बाहर निकाल के ना अच्छी तरह से इसको आज साफ़ करती हूँ। जो पीछे मेरा ना हेडफोन्स भी गिरे हुए थे, तो वो भी मैंने कहा उठा लूँगी और बाकी ये सफाई भी हो जाएगी। अभी कुछ दिन पहले ही हमने घर अपना रेनोवेट करवाया ना, तो थोड़े दिन पहले ही मैंने इसको सफाई की थी। लेकिन इतनी जल्दी पीछे गंद मच जाता है ना, तो फिर मैंने कहा खींच कर ना इसको आगे निकाल लेती हूँ। और ना मैं साइड पर इसको ना ले गई थी किचन से निकाल कर ना, ताकि इसको ना साइडें भी अच्छी तरह से क्लीन कर दूँ। जहाँ हमारी वॉशिंग और ड्राई रखी हुई है ना, उस तरफ मैं ले गई थी। मैंने कहा साइडों पे भी अक्सर हम लोग आटा वगैरह गूंथते हैं तो छींटे वगैरह चले जाते हैं, कुछ चीज़ें गिर जाती हैं पानी वगैरह और इस तरह से। तो ये सब चीज़ें साइडों से भी क्लीन हो जाएगा। तो फिर मैंने इसको अच्छी तरह से ना कुछ मैंने लिक्विड डिश सोप यूज़ किया और फिर कुछ क्लीनिंग टावल यूज़ किया किचन के। इस तरह से ना मैंने काफ़ी मेहनत करके अपने ओवन को बिल्कुल माशाल्लाह ज़बरदस्त बना दिया था। और इसको मैंने कहा निकाल के ना पीछे से जो दीवारें होंगी और हुड होगी ना, वो भी मैं अच्छी तरह से क्लीन कर दूँगी इंशाल्लाह। आगे चल के ना मैं वीडियो में आपको दिखाऊँगी कि मैंने हुड भी क्लीन किया था और साइडों पर दीवारें वगैरह सब चीज़ें क्लीन कर दी थी। मैंने कहा आज अब इसकी शामत आ गया तो इसे अच्छी तरह रगड़ा मार लूँ, अच्छी तरह इससे साफ़ कर लूँ ताकि माइंड सेटिस्फाई हो जाए। हम औरतों को यही होता है कि अगर कोई चीज़ साफ़ करनी हो ना, तो वो माइंड में चलती रहती है। और जब वो साफ़ हो जाती है ना, तो फिर इतना सुकून मिलता है ना कि एक चीज़ से हमें छुटकारा मिल गया। अभी मैंने कुछ दिन 2 दिन पहले अपना फ्रीज़र भी साफ़ किया था। इंशाल्लाह उसकी भी किसी नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी वीडियो में। तो अगर इन चीज़ों की सफाई आप रखते रहें तो ये इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होती और आपको भी देख के अच्छा लगता है। तो इस तरह से ना बस थोड़ा टाइम तो लग जाता है सफाई करने में। वीकेंड पे मेरी कोशिश होती है मैं इस तरह से काम करूं, क्योंकि बच्चों को होमवर्क भी नहीं मिला हुआ होता और बच्चों की तरफ से भी टेंशन नहीं होती। तो इस तरह से ये काम वीकेंड पे आसानी से हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा टाइम ना मुझे इसको साफ़ करने में लगा। माशाल्लाह से ये इतना क्लीन हो चुका है कि बस देखने में ऐसा लगता है बिल्कुल न्यू ओवन ख़रीदा हुआ भी। और साथ में ना ये मैं स्कॉच ब्राइट यूज़ कर रही थी ना, उससे लिक्विड सोप भी था, तो साथ में ना पानी भी हो रहा था। तो मैंने कहा बच्चे स्लिप ना हो जाए, साथ माप भी रखा हुआ था, साथ साथ में ये भी माप भी लगा रही थी। बस अब ये थोड़ा सा रह गया। और ये बच्चों को देखे ना, जब माँ कहीं काम कर रही हो तो बच्चों ने तो आना ही होता है। और यहाँ पे मैंने किचन में माप लगा दिया था उसको बिल्कुल क्लीन करके। तो मैंने कहा वापस रखूँगी तो सारा कुछ क्लीन होना चाहिए। बस इस तरह की चीज़ें अप्लायंस वगैरह और ये सोफ़े वगैरह हटा कर ना चीज़ें साफ़ करते रहना चाहिए। इस तरह से ना आपके घर में रोचेस वगैरह भी नहीं होते और क्लीन घर रहता है। क्योंकि ये हम लोग आटा वगैरह यूज़ करते हैं ना, रोटियां बनाते हैं, इससे भी अगर आटा गिरे ना तो रोचेस बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर तो फिर पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाना पड़ता है स्प्रे करवाने के लिए घर में रोचेस वगैरह को क्लीन करने के लिए। यहाँ पर ना मैं टब में ये ग्रिल्स ले गई थी, तो मैंने इसके ऊपर भी अच्छी तरह स्प्रे कर दिया था। और अब जहाँ पर मैं स्प्रे कर रही हूँ ना, ये हमारे सेंट्रल एसी का जो है ना कवर है, तो इसके ऊपर ना काफ़ी हवा खींचता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा डर्ट आ जाती है। इसको बहुत 1-2 हफ्तों के बाद साफ़ करना पड़ता है। पहले मैं वॉलमार्ट से बटर लेती थी जिससे मैं अपनी रोटियों को ग्रीस लगाती थी, लेकिन अब जो है ना मैं देसी घी यूज़ करती हूँ ना, तो अब इतना पंखे वगैरह भी साफ़ रहते हैं। उससे पता नहीं इतना धुआं उड़ता था कि सब चीज़ें ही ख़राब हो जाती थी। यहाँ पर ना मैं मैसेज गई थी, यहाँ का जो मॉल है वहाँ पर मैंने एक ऑनलाइन शूज़ ऑर्डर किया था, वो पिक करना था। तो बस फिर हम लोग सेकंड फ्लोर पर गए, वहाँ पर कपड़े थे कुछ, हमने टाइम वेस्ट किया। जैसे लेडीज़ की आदत होती है, शॉपिंग करने जाएं तो कुछ ना भी लेना हो तो टाइम तो वेस्ट करना बनता ही है ना। तो बस फिर मैंने पहले वुमेंस के कुछ कपड़े देखे, तो वहाँ पर मुझे कुछ इतना ख़ास पसंद नहीं आया। फिर मैं किड्स सेक्शन में चली गई, वहाँ भी मैंने देखे, लेकिन जिस तरह का हमारा
टेस्ट है। आजकल यहाँ पर ना समर के बच्चों के कपड़े आए हुए हैं ना, तो यहाँ पर बहुत मुश्किल होती है बच्चों के लिए ना, ख़ास तौर पर गर्ल्स के लिए ना कोई भी कपड़े लेना, और अपने लिए भी, क्योंकि किसी के बाजू नहीं होते, किसी की इस तरह से होता है ना डिज़ाइन जिस तरह से हम मुस्लिम लोग नहीं पसंद करते पहनना। तो मैं गई बच्चों के सेक्शन में भी, काफ़ी मुझे देखे, ये तो काफ़ी छोटे साइज़ के बच्चों के कपड़े हैं, लेकिन जैसे मेरी गर्ल्स की एज है अभी, आयमा तो हमें छोटी लगती है, हरीम के लिए हम कोशिश करते हैं, मतलब दोनों के लिए हम कोशिश करते हैं कि इनको एक शुरू से ही आदत बनाए कि इनको हम लोगों ने एक दिया हुआ है माइंड सेट के कि आपने इस तरह के कपड़े पहनने हैं। तो बस फिर हम लोगों को कुछ ही नहीं पसंद आया, फिर मैंने सोचा अब नीचे चलते हैं। 1-2 घंटे ऐसे ही वेस्ट हो चुके थे। वैसे मेरी कोशिश होती है कि घर के पास जो इसी तरह के करीब में स्टोर है ना, मॉल तो मैं इतना नहीं जाती, कभी कभी जाती हूँ कुछ थोड़ा बहुत ऑनलाइन अगर मैंने ऑर्डर किया हो, या फिर कभी दिल कर रहा हो वैसे ही मॉल जाने को, तो फिर चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग शूज़ सेक्शन में थे, तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियोस बना लेती हूँ, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँगी कि यहाँ पर किस तरह से शूज़ मिलते हैं। या तो बहुत ज़्यादा फैंसी शूज़ होते हैं, हील्स वाले होते हैं, और उन पे इतने चमक धमक लगी हुई होती है। बहुत ही कम शूज़ होते हैं जो पसंद आते हैं, और कुछ शूज़ बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। ज़्यादातर सिंपल शूज़ की तो मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी, जो कुछ मुझे थोड़े बहुत अच्छे लग रहे थे ना शूज़, थोड़ी सी मैंने उनकी वीडियोस बनाई थी। तो वैसे मेरी कोशिश तो यही होती है कि मैं फ़्लैट शूज़ ही यूज़ लूँ, तो ज़्यादातर मैं यूज़ भी फ़्लैट शूज़ ही करती हूँ। लेकिन कभी अगर जैसे ओकेजनली ईद पर या फिर किसी शादी वगैरह पर जाना हो तो हील्स अच्छी लगती हैं। अभी मैंने एक ऑनलाइन जो शूज़ लिया है ना, वो $100 का था, तो मैंने उसको $20 का लिया। तो जिस तरह से अगर मैं ऑनलाइन सेल्स वगैरह देखती रहती हूँ, अगर कोई चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो और वो सेल पर हो तो फिर मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं ऐसे ही विंडो शॉपिंग कर रही थी, थोड़ी सी शूज़ के। आजकल ना ये जैसे जाली का डिज़ाइन है ना, इस तरह के शूज़ का बहुत फ़ैशन आया हुआ। काफ़ी सारे स्टोरों पर मैंने इस तरह के शूज़ देखे हैं और ये अच्छे भी लगते हैं। तो बस फिर ऐसे ही हम शूज़ वगैरह देख रहे थे। ये शूज़ मुझे कुछ अच्छे लग रहे थे, लेकिन मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। जो मैंने शूज़ लिया ना, वो ऑनलाइन देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ चीज़ें ना ऑनलाइन बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप उसमें जाकर देखें तो फिर पता चलता है कि वो कैसे हैं पहनने में भी। तभी जब इंसान ट्राई करता है ना, तभी पता चलता है कंफर्टेबल हैं या नहीं है। एनीवे अब तो मैंने ले लिया, फ़िलहाल देखेंगे। तो यहाँ पर बस हम पिकअप वाले सेक्शन में आए हुए थे, हमने कहा बहुत हो गया बस, अब और कोई चीज़ नहीं देखनी। और ये माइकल कोर के पर्स थे। माइकल कोर के पर्स मैं अक्सर लेती रहती हूँ, ये मेरी फेवरेट ब्रांड है। तो अक्सर मैं शॉपिंग ऑनलाइन ही करती हूँ, क्योंकि यहाँ मैसिस वगैरह पे या मॉल में चले जाओ तो इनके डबल ट्रिपल प्राइस होते हैं, और वही चीज़ें अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करें ना, तो आपको बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस पर सेम चीज़ मिल जाती है। तो बस फिर मैं विंडो शॉपिंग कर रही थी यहाँ पर। तो एंड में मैं आपको क्लिप दिखाऊंगी जो मैंने शूज़ लिया था। आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मेरे शूज़ के बारे में भी ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और अपनी ओपिनियंस के लिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं या उनमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो इंशाल्लाह आपकी ओपिनियन के मुताबिक मैं वीडियोस भी बनाती रहूँगी। आई होप कि आज का वीलॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीलॉग में बहुत जल्द। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।